रमा देवी वहाँ से उम्मीदवार थी, वैश्य समुदाय से आती थी। रमा देवी का टिकट काट के वहाँ राजपूत समुदाय के लवली आनंद को टिकट दिया गया और आरजेडी ने वहाँ गेम करते हुए अगर रितु जायसवाल को उम्मीदवार बना दिया तो अतिशयोक्ति नहीं है कि रितु जायसवाल संसद भवन चली जाए। देखिए, आनंद मोहन फैक्टर सिर्फ राजपूत समाज के बीच में ही फैक्टर है। इसमें ब्राह्मणों का वोट जो है वो रितु जायसवाल की तरफ दिख रहा है। उस एक्ट से, है ना, और जनेऊधारियों का जो विरोध करने की बात उन्होंने कही थी, इससे ब्राह्मण और भूमिहार दोनों काफी खफा हैं और इसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हालांकि लाइन के हिसाब से तो चुनाव में लवली आनंद की स्थिति खराब है। शिवहर में टसमटस की लड़ाई हो चुकी है। रितु जायसवाल बनाम लवली आनंद दोनों महिला हैं और एक महिला जो है रितु जायसवाल है और दूसरी लवली आनंद है जो आनंद मोहन की पत्नी है। कौन है रितु जायसवाल और जनता का क्या मिजाज है, इस पर एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर के आए हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। हम ज्ञानेश्वर गौतम जी से बात करेंगे कि शिवहर में क्या चल रहा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। शिवहर की क्या खबर है आपके पास? देखिए, शिवहर में पहले जहाँ लवली आनंद के बारे में ये आशंका जताई जा रही थी कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद पहली बार लवली आनंद को टिकट मिला है, मैंने रिहाई के बाद जो टिकट उनको मिला है इससे कुछ सिंपैथी वोट उनको मिलेगा। लेकिन आरजेडी ने अभी कैंडिडेचर घोषित तो नहीं किया है, लेकिन रितु जायसवाल के रूप में जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो बातें बहुत चौंकाने वाली हैं। रितु जायसवाल ने स्पष्ट तौर पे ये ऐलान किया है कि आप एक आईआरएस की पत्नी को वोट देंगे या एक आईएएस क्या किया था उसकी पत्नी को वोट करेंगे। दोनों महिला हैं, तो ये बड़ा टसमटस की स्थिति। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, बिहार की राजनीति में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव के 72 घंटे पहले सारी राजनीति आके कास्ट लाइन पे सेट कर जाती है। रमा देवी वहाँ से उम्मीदवार थी, वैश्य समुदाय से आती थी। रमा देवी का टिकट काट के वहाँ राजपूत समुदाय के लवली आनंद को टिकट दिया गया और आरजेडी ने वहाँ गेम करते हुए अगर रितु जायसवाल को उम्मीदवार बना दिया तो अतिशयोक्ति नहीं है कि रितु जायसवाल संसद भवन चली जाए। तो रितु जायसवाल संसद भवन चले जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्हें टिकट सिंबल नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि तेजस्वी यादव ने उन्हें बोला है कि आप जाकर के शिवहर में चुनाव प्रचार प्रसार कीजिए और वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। जनता का मिजाज भी लगभग मैं देख रहा हूं कि रितु जायसवाल के पक्ष में है। अब ये बताइए कि लवली आनंद पिछले 2 बार शिवहर से सांसद का चुनाव लड़ चुकी हैं और दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, विधानसभा का चुनाव भी हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के तरफ से उन्होंने लड़ा था, जिसमें कमोबेश वोट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो 3 बार की हार, उसके बाद आनंद मोहन का बाहर आ जाना, ये सब क्या लवली आनंद को चुनाव अब आनंद मोहन बाहर आ गए हैं और आनंद मोहन खुद कैंपेन कर रहे हैं, तो आनंद मोहन फैक्टर कामयाब नहीं हो पाएगा शिवहर में? देखिए, आनंद मोहन फैक्टर सिर्फ राजपूत समाज के बीच में ही फैक्टर है। आनंद मोहन जी का राजपूतों के अलावे दूसरे किसी मतलब जो इलाका है उस इलाके में उनकी पकड़ नहीं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई शिवहर में नहीं है क्या? स्पष्ट तौर पे दिखती है। मतलब सारे फॉरवर्ड एक तरफ? हाँ, सारे फॉरवर्ड नहीं। हाँ। उसमें ब्राह्मणों का वोट जो है वो रितु जायसवाल की तरफ दिख रहा है। तो भूमिहार समाज के वोट के बारे में क्या कहेंगे शिवहर से? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक विवाद हुआ था ठाकुर का कुआं। मनोज झा जी का जो स्टेटमेंट आया था राज्यसभा में और उसके बाद से जो आनंद मोहन जी का एक्ट हुआ, उस एक्ट से, है ना, और जनेऊधारियों का जो विरोध करने की बात उन्होंने कही थी, इससे ब्राह्मण और भूमिहार दोनों काफी खफा हैं और इसका खामियाजा उनको इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हालांकि अब उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मीडिया ने उनकी बात को गलत तरीके से प्रोड्यूस किया, ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ब्राह्मण और भूमिहार ये मानने को तैयार नहीं है। दरवाजे पे कोई आएगा, स्वागत तो करेंगे ही, लेकिन वोट, वो स्वागत जो है वो वोट में बदल जाए, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ब्राह्मण भूमिहार का जो है वोट आनंद मोहन के खेमे में नहीं है। वैश्य समाज का वोट, रमा देवी पहले वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ी, सांसद भी रही, अब उनको टिकट नहीं मिला है, तो वैश्य समाज में भी काफी नाराजगी है एनडीए गठबंधन से। भले ही रमा देवी भारतीय जनता पार्टी के साथ और उसके एलीज के साथ खड़ी हो, लेकिन वहां के वैश्यों ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है, आपके कहने पे किसी वैश्य को छोड़ के किसी सवर्ण को वोट नहीं देंगे। तो मतलब वैश्य का भी वोट
आनंद मोहन के साथ नहीं, ब्राह्मण का भी वोट आनंद मोहन के साथ नहीं, भूमिहार का भी वोट आनंद मोहन के साथ नहीं, तो मुस्लिम यादव का वोट वो तो आरजेडी का वोट है, मुस्लिम यादव का वोट तो आरजेडी आरजेडी का वोट है, तो ये भी वोट आनंद मोहन के साथ नहीं, तो आनंद मोहन के साथ सिर्फ और सिर्फ उनके समुदाय का वोट है, समुदाय का वोट है। और प्लस जो उनके अपने व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत रिलेशन है, या जो पार्टी का कैडर है, जो मान लीजिए जो बीजेपी का कैडर है, वो किसी भी जाति का हो वोट कैडर के हिसाब से देगा। लेकिन इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसका वोट जदयू की तरफ चला जाए, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इन तमाम स्थितियों में अगर देखा जाए कि जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं और तमाम न्यूज चैनल वाले भी बोलते हैं कि 72 घंटा पहले आकर के सारी चीजें कास्ट लाइन पे सेट हो जाती है, तो कास्ट लाइन के हिसाब से तो आनंद मोहन की पत्नी चुनाव हार गई। अभी कास्ट लाइन के हिसाब से तो चुनाव में लवली आनंद की स्थिति खराब है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी की कोई सभा अगर ये लोग ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं तो नरेंद्र मोदी जी चमत्कारी नेता हैं, है ना, वैसी स्थिति में हो सकता है कि सेंटिमेंट का कुछ वोट उनके साथ जाए, लेकिन पलड़ा आज की तारीख में रितु जायसवाल का भारी है। तो मतलब ये मान लिया जाए कि अगर रितु जायसवाल को सिंबल मिलता है तो कास्ट एनालिसिस, जिस तरह से कास्ट का एनालिसिस है वहां पे, उसमें रितु जायसवाल बाजी मार के और संसद भवन पहुंच जाएंगी निश्चित। आपने देखा कि जिस तरह से कास्ट को लेकर के तमाम तरह की बातें की जाती हैं कि सारी चीजें 72 घंटे पहले आकर के कास्ट लाइन पे सेट कर जाती हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो रितु जायसवाल का पलड़ा शिवहर में भारी है और उन्हें कोई भी ताकत अभी की स्थिति से देखा जाए तो संसद भवन पहुंचने से नहीं रोक सकती है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।